नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण, महिला कल्याण तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे। इससे पूर्व हम लोग दो भागों में झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये सारे सेशन आगामी जेएसएससी तथा जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः ये सारे सेशंस आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इस सेशन के साथ साथ अन्य सभी सेशन का पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं तथा सर्वप्रथम जनजातीय कल्याण से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाओं को हम लोग देखते हैं। जनजातीय कल्याण से जुड़ी सबसे पहली योजना है तोबरण मांझी आदर्श विद्यालय योजना, जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। तोबरण मांझी आदर्श विद्यालय योजना का मूल उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करना। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, योग सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड जनजाति सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना। इसे भी 2020 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था आदिम जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। और इस योजना के माध्यम से जो चयनित पंचायत होंगे उन चयनित पंचायतों के 10,000 आदिम जनजातीय परिवारों, महिला प्रधान परिवारों, ग्रामीण युवाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। अगला योजना है बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना और इस योजना का प्रारंभ 2019-20 के वित्तीय वर्ष से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना। इसके अंतर्गत इन जनजातीय परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य करने की योजना सरकार की है। बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के माध्यम से झारखंड के 10,000 जनजातीय परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगला है आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना और इस योजना को 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य है आदिम जनजाति के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा इस योजना के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह 35 केजी मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अगला योजना है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसे हम लोग पीटीजी कहते हैं, उनके लिए डाकिया योजना है और इसे 6 अप्रैल 2017 से प्रारंभ किया गया था। महत्वपूर्ण है, पीटीजी ग्रुप के लिए डाकिया योजना प्रारंभ की गई है 2017 से 6 अप्रैल में और इसका उद्देश्य है आदिम जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इस योजना के माध्यम से आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 केजी चावल, ध्यान रखिएगा, पीटीजी डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को 35 किलो चावल खाद्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचा करके दिया जाएगा और इसमें डाकघरों की महत्वपूर्ण भागीदारी होने वाली है और डाकिया जो है घर घर तक चावल पहुंचाएंगे। इस योजना के जो लाभार्थी होंगे लगभग 70,000 लाभार्थी होने की संभावना है सरकार के द्वारा। और इन लाभार्थियों में कौन शामिल होंगे, तो वैसे लोग या वैसे जनजातियां या परिवार जिनके साक्षरता दर निम्न है तथा जिनकी औसत मासिक आय 1,000 रुपए से कम है। औसत मासिक आय 1,000 रुपए और साक्षरता दर अति निम्न हो तो उन लोगों को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगली योजना है लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना और इसे 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था लाह एवं लघु वनोपज का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना। इस
योजना के माध्यम से लाह एवं लघु वनोपज को न्यूनतम मूल्य पर जनजातीय समुदायों से क्रय करने का प्रावधान किया गया है। यानी जिस प्रकार से कृषि उपजों पर किसानों को एमएसपी प्राप्त होता है, उसी प्रकार झारखंड में भी लाह एवं लघु वनोपज पर एमएसपी प्रदान किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत जो जनजातीय समुदायों से उत्पादों का क्रय झास्को लैंप्स और झाम कोफेड के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस योजना की कुल राशि का 75% भाग जो है वह केंद्र सरकार वहन करेगी और रेस्ट 25% का जो वित्तीयन होगा वह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लाह एवं लघु वनोपज से संबंधित इस योजना का जो वित्तीयन है वो 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला हमारा सेगमेंट है गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं, और इसमें सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। और इस योजना को 2021-22 वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। और इस योजना में शामिल होने के लिए जो लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तें रखी गई हैं वह निम्नलिखित है। पहला क्या है कि वह एससी से हो, एसटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांगजन हो तथा सखी मंडल की दीदियां हों। और इन समुदायों में शामिल वैसे लोग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम हो, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए लाभुकों से किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाएगी तथा यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाएगा। ऋण के द्वारा जो उपलब्ध अधिकतम राशि होगी वह 25 लाख रुपए होगी और ऋण की राशि पर 40% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 40% के साथ साथ अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार देगी। 5 लाख से अधिक का अनुदान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नहीं प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समेकित मत्स्य योजना, और इस योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था जनजातीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण तथा कम लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। और प्रायोगिक स्तर पर इस योजना के तहत मछली के साथ साथ बत्तख पालन और मछली के साथ सुअर पालन प्रारंभ करने की सरकार की योजना है। एक साथ मछली, बत्तख और मछली तथा सुअर पालन आरंभ करने की सरकार की योजना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, और इसे 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य है गरीबों को न्यूनतम खर्च पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। यानी मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत पोषण युक्त आहार जो है गरीबों को 5 रुपए में उपलब्ध करवाने की योजना राज्य सरकार की है। और 2020-21 के बजट में इस योजना का जो विस्तार है वह ग्रामीण क्षेत्र में भी करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 70 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था। और इस योजना का किसका, तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम जो है परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया था। 2020-21 में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नामकरण मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के रूप में कर दिया गया था। अगली योजना है, और यह योजना मूल रूप से महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित एक झारखंड की महत्वपूर्ण योजना है। और इसे 15 नवंबर 2011 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालिकाओं का पालन पोषण और उनकी शिक्षा जो है वह सुनिश्चित हो सके। इस योजना में शामिल होने के लिए जो लाभार्थी होंगे उनके लिए पात्रता की कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी, और वह शर्तें हैं कि जो लाभार्थी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उनके अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए, या 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
वहीं लड़की का विवाह जो है वह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए, यानी बाल विवाह को भी इस योजना के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की लड़की का ही विवाह इस योजना के अंतर्गत हो सकता है तथा विद्यालयी शिक्षा के उपरांत जब वो 10+2 पास कर जाए वो बच्ची, तो वह आगे की पढ़ाई उसकी रोकी न जाए और आगे की पढ़ाई के लिए भी उस लड़की को प्रेरित करना चाहिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और इस योजना को 1 अप्रैल 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के विवाह के लिए उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और यह आर्थिक सहायता कितनी थी? तो 30,000 रुपए प्रति कन्या या प्रति लड़की इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को प्रदान किया जा रहा है। महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित अन्य प्रमुख योजना है और वह है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। यह योजना 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूर्व में इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और रघुवर दास सरकार के शासन काल में 24 जनवरी 2019 को इस योजना को झारखंड में लागू किया गया था। और मुख्यमंत्री रघुवर दास जो 2019 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा से इस योजना को प्रारंभ किया गया था तथा 3 जनवरी 2019 को कैबिनेट की मंजूरी इस योजना को मिली थी। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है इसे 3 जनवरी 2019 को तत्कालीन रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई थी। और इस योजना को पुनर्प्रारंभ वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गिरिडीह जिले से 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत, महिला सशक्तिकरण तथा किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु उन्हें सक्षम बनाना। इस योजना के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं और पात्रता शर्तें क्या है? तो यह योजना प्रथम 2 पुत्रियों को ही प्रदान की जाएगी। इस योजना में शामिल होने वाले लड़कियों के माता पिता जो हैं वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए। यदि आयकर दाता हैं तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में वे शामिल नहीं हो सकते हैं। और इसका लाभ जो है सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को भी प्राप्त होगा और उन किशोरियों को 40,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में झारखंड के 17 वर्षीय फुटबॉलर अष्टम उरांव को नियुक्त किया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अष्टम उरांव भारत की अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तान भी हैं। अगला प्रमुख योजना है समर योजना और इसे 29 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। समर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी इस योजना के माध्यम से अल्पपोषण और एनीमिया में कमी लाने का प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य था बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करना। इसके पश्चात हम लोग अगला योजना देखते हैं और वह है पलाश ब्रांड। इस योजना को 2020 में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य था कि राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में संपूर्ण भारत में स्थापित करना। इस योजना के माध्यम से सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और उस बाजार में झारखंड की महिलाओं के द्वारा जो भी उत्पाद बेचे जाएंगे उसे पलाश ब्रांड नाम से बेचे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पलाश ब्रांड जो है झारखंड में आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण नाम बनता है। इस योजना का क्रियान्वयन
ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पलाश ब्रांड जो है वह ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इस योजना के माध्यम से 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 2037 लाख सखी मंडल के रूप में संगठित करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगली योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। उल्लेखनीय तथ्य है कि फूलो और झानो जो है संथाल विद्रोह के विद्रोही नेताओं सिद्धू और कान्हो की बहन थी और उनके नाम से ही फूलो झानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया गया है। तो यह योजना 29 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य था हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाओं को की पहचान करना तथा उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। और इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम वैसी महिलाएं जो हड़िया और दारू बेचती हैं उन्हें सखी मंडल की सदस्यता से जोड़ा जाएगा, उन्हें सखी मंडलों से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक सखी मंडल को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण झारखंड में हड़िया दारू की बिक्री एवं उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। योजना के माध्यम से जो 10,000 से 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इन सखी मंडलों को प्रदान किया जाएगा और 50,000 रुपए से अधिक का ऋण लेने के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर इन्हें देनी होगी। यानी 10 से 50,000 रुपए तक का यदि कोई सखी मंडल ऋण लेती है तो वह ऋण ब्याज मुक्त होगा, किसी भी प्रकार का ब्याज उस पर देना नहीं होगा। वहीं 50,000 रुपए से अधिक का ऋण यदि लिया जाता है तो 12% की वार्षिक ब्याज दर के साथ पर उन्हें ब्याज देना होगा। अगली योजना है महिला अचल संपत्ति योजना और इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और इस योजना के माध्यम से महिला के नाम पर 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति का क्रय कर संपत्ति निबंधन यानी जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प शुल्क के रूप में केवल 1 रुपए की धनराशि का भुगतान करना होता था और इसके माध्यम से झारखंड में 1 रुपए की धनराशि से किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन महिला के नाम पर करवाया जा सकता था। उल्लेखनीय तथ्य है कि वह संपत्ति जो होगी वह 50 लाख रुपए से कम मूल्य वाली थी। अगली योजना है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे हम लोग शॉर्ट में आशा अभियान भी कहते हैं और इस योजना को 2020 में प्रारंभ किया गया था। मूल उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण और इस योजना के माध्यम से कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर उन महिलाओं को उपलब्ध करवाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना का लक्ष्य था 17 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना, यानी इस आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से 17 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट का निर्धारण किया गया था। इस योजना का संचालन झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और इसे 24 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है स्कूलों में बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, यानी स्कूलों में बालिकाओं की जो ड्रॉप आउट होती है, स्कूल छोड़ना पड़ता है उन्हें पढ़ाई से पूर्व, उसे कम करना और बच्चे के जन्म के समय माता की मृत्यु को इस योजना के माध्यम से कम करने का प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जाना है। इसका उद्घाटन तत्कालीन सीएम रघुवर दास के द्वारा चाईबासा से किया गया था और इस योजना का लाभ जो है सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े लोगों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसे लोगों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आय 72,000 रुपए वार्षिक से कम हो। इसके अतिरिक्त
इस योजना में 7 चरणों में 40,000 रुपए का लाभ जो है वह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और जब बेटी का जन्म होगा तो उस समय 5,000 रुपए की राशि उस बेटी के मां के खाते में सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगली योजना है तेजस्विनी योजना, और तेजस्विनी योजना 8 मार्च 2017 को प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का मूल उद्देश्य है 14 से लेकर 24 वर्ष की किशोरियों और युवतियों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना, और इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा, तेजस्विनी योजना के माध्यम से 14 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के अधीन कार्यरत झारखंड महिला विकास समिति, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि तेजस्विनी योजना का क्रियान्वयन झारखंड महिला विकास समिति के द्वारा किया जा रहा है, और राज्य के कुल 17 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। इस योजना का जो फंडिंग है, जो वित्तीयन है, वह वर्ल्ड बैंक कर रही है, और लगभग $63 मिलियन इस योजना में विश्व बैंक के द्वारा हस्तांतरित की गई है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस परियोजना की जो कुल लागत है वह $90 मिलियन है, जिसमें से 70% भाग यानी $63 मिलियन जो है वह विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है, और जो इसका 30% भाग होगा वह राज्य सरकार या सरकार की हिस्सेदारी उसमें होगी। और इस योजना को रामगढ़ और दुमका जिले से प्रारंभ किया गया था। पूर्व में यह केवल 2 जिलों रामगढ़ और दुमका जिलों में ही इसे संचालित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें 15 जिले और जोड़ दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर के वर्तमान में तेजस्विनी योजना के अंतर्गत कुल 17 जिले शामिल किए गए हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इस योजना का मूल उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। इस योजना के माध्यम से सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी सरकार का मूल लक्ष्य है। अगला योजना है जननी सुरक्षा योजना, और इस योजना का भी उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। और इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के मामले में झारखंड में प्रथम स्थान गढ़वा जिले का है, जहां 90% प्रसव जो होते हैं वो संस्थाओं में या अस्पतालों के अंतर्गत करवाए जाते हैं। वहीं इस योजना के अंतर्गत अंतिम स्थान पर पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ हैं। पूर्वी सिंहभूम को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है और रामगढ़ को 24वां। इन दोनों जिलों में 50% से कम प्रसव संस्थाओं में होते हैं, अस्पतालों के अंतर्गत होते हैं। अगला योजना है झारखंड राज्य पोषण मिशन, और इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था माता एवं बच्चों में पोषण तत्वों की वृद्धि करना, और यह एक झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसके अंतर्गत झारखंड में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण माह के अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष के उम्र के बच्चों को विटामिन ए की गोलियां प्रदान की जानी है, और इन गोलियों को वर्ष में 2 बार देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि उनमें जो विटामिन ए की कमी है उसे पूरा किया जा सके। अगली योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान, और इस योजना को 2016 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना। इस योजना को 2016 में जमशेदपुर के तिरिंग गांव से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, ध्यान रखिएगा, रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इस योजना के माध्यम से गांव के घरों के दरवाजे पर घर की बेटी के नाम का नेम प्लेट लगाया जाएगा, और इस नेम प्लेट में मां का नाम भी लिखा जाएगा। इसका मूल उद्देश्य था कि उन घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने का सरकार का प्रयास था। तो आज के सेशन में हम लोगों ने झारखंड सरकार के जनजाति कल्याण, महिला कल्याण तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा है।
और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।